मीन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है, आभार है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपकी किसी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो आपका भाग्य विधाता बनकर आपके जीवन के दुख तकलीफों से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा। कह सकते हैं कि ईश्वर का सच्चा हाथ बनकर वह इंसान आपके जीवन में आएगा। जी हाँ बंधुओं, बेहद महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं ये, इन्हें जानना बेहद आवश्यक है क्योंकि आप अब नव वर्ष की दहलीज पर खड़े हैं और समय का परिवर्तन का ऐसा प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है कि आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आप चीजों को अच्छी तरीके से समझते हैं, जो हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों की गंभीरता को समझते हैं, ग्रह गोचरों को समझते हैं, साथ ही साथ देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद किस प्रकार से जीवन में कार्य करती है इसे भी समझ लेते हैं, तो 100% आप अपनी इस समय की परेशानी मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ बेहद ही शानदार, बहुत ही अच्छे अनुभव भी हासिल करेंगे आने वाले समय और काल में। फिलहाल हम आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में 3 प्रकार की शुभ घटनाएं होने वाली हैं। साथ ही साथ कुछ अशुभ घटनाएं भी हैं जिन्हें जानना बेहद आवश्यक है। इनके विषय में गहराई से बात करेंगे, साथ ही साथ उपाय सलाह भी आपको देंगे। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि इस एक व्यक्ति से मुलाकात होना आपके लिए सौभाग्य की बात रहेगी। आपकी मेहनत, आपकी पूजा पाठ अनुष्ठान, आपके द्वारा की गई निवेदन और विनती का परिणाम है कि भगवान ने इस एक इंसान को आपके जीवन में भेजा है। इसके बारे में जानना बेहद आवश्यक है, यह आपका भाग्य विधाता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय, वैसे तो हम 2-3 उपाय बताएंगे क्योंकि आने वाला वर्ष सूर्य प्रधान है और इस सूर्य प्रधान वर्ष में आपको उन्नति करनी ही चाहिए। और कैसे आपको संपूर्ण उन्नति और विकास प्राप्त होगा, इसके लिए कुछ विशेष उपाय और क्रियाएं अभी से, आज इसी समय से प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो वो सारी चीजें, विधि विधान हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जिसे यदि आपने पूरे मन के साथ, पूरे भाव के साथ कर लिया तो अगले 4 से 6 महीनों के अंदर अंदर आपका अपना खुद का मकान होगा। जी हाँ, ज्योतिष में इस उपाय को अमोघ उपाय कहा जाता है क्योंकि यह उपाय कभी भी निष्फल हुआ ही नहीं है और इसे लोग पेड कंसल्टेंसी में बताते हैं, यानी कि जो पैसे देता है उसी को बताते हैं। लेकिन हम इस उपाय को नव वर्ष के उपहार के तौर पर आपको देने जा रहे हैं। इस उपाय को ध्यान से समझ लेना। अगले वर्ष में आपका खुद का मकान होगा। दूसरा कि यदि आप मकान बनवा रहे हैं और उसमें बार बार अड़चने, व्याधियां, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ जाती हैं, बन नहीं पा रहा है, तो वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। तीसरा कि यदि आपने जमीन खरीद रखी है, मकान बनवाने का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो वो स्थितियां भी पॉजिटिव हो जाएंगी, मकान बनना प्रारंभ हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि खुद के मकान का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा, चाहे आपकी जन्म पत्री में मंगल की स्थिति कैसी भी हो, शनि की स्थिति कैसी भी हो, गुरु की स्थिति, शुक्र की स्थिति कैसी भी हो। इन ग्रहों के प्रभाव से ही जातक मकान का सुख हासिल करता है। कुंडली का चौथा भाव चाहे कैसा भी हो, हर एक स्थिति के पार निकल जाएगा यह एक उपाय। तो इसे भी जानना बेहद आवश्यक है, बड़ा चमत्कारी उपाय है, ठीक है। और जब याद रखना कि मकान का सुख प्राप्त होगा तो इसके साथ कई अन्य सुख भी आते हैं। याद रखना कि अच्छा समय या सुख अकेला नहीं आता, जिस प्रकार बुरा समय भी अकेला नहीं आता। जब आएगा तो पूरा परिवार लेकर आएगा, कई तरह से परेशानियां आएंगी, वैसे ही अच्छा समय भी आएगा तो अपने पूरे परिकर के साथ ही आएगा और तरह तरह से आपको लाभ पहुंचाएगा। तो ये उपाय बेहद चमत्कारी है। इस नए वर्ष के प्रारंभिक दौर में, यानी अभी तो शुरू नहीं हुआ लेकिन शुरू होने वाला है, इस समय और काल में आपको इस उपाय को कर लेना बेहद आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे भविष्यवाणियां, फिर बताएंगे इसी के इंसान के बारे में, फिर बताएंगे कुछ जरूरी बेहद शक्तिशाली उपाय जो आपके पैसे के फ्लो को बनाएंगे, नेगेटिविटी को हटाएंगे। साथ ही साथ बताएंगे यह महाशक्तिशाली उपाय जो 100% आपका खुद का मकान आपको ला कर देगा। यहाँ पर कुतर्क नहीं करना कि पैसे ही नहीं है मकान कैसे बनेगा, या तमाम तरीके की उल्टी सीधी बातें अपने मन में लेकर नहीं आना। कुतर्क से कुछ नहीं होता है। जब भगवान देने पर आते हैं तो चाहे कैसी भी स्थिति हो, किसी भी हाल में आपको देते ही देते हैं और उनके देने का विधि विधान क्या है ये तो वही जाने, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि कर्म आप करिए, उपाय क्रियाएं करिए, मेहनत करिए, फिर ऊपर वाला निश्चित तौर पर फलित होगा यदि सब कुछ ठीक है तो कुतर्क करने वाले कुतर्क करते रह जाएंगे और जो विश्वास करेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। यही इस नव वर्ष का सबसे बड़ा मंत्र कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विश्वास रखेगा, जो आस रखेगा, जो उम्मीद रखेगा और जो निष्कपट होकर मेहनत करेगा वह सफल होगा। सूर्य का वर्ष है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो चलिए बंधु,
उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब महामाई को याद करते हैं, जैसा कि हमारा रिवाज परंपरा है। बिना महामाई को याद किए तो हम एक पल भी आगे नहीं बढ़ा सकते, कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो चलिए महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। महामाई के प्रति यदि मन में भाव और गहरा है तो यह भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। एक और विशेष बात हम आपको बता देते हैं कि नव वर्ष का आगाज होगा 9 देवियों के साथ। 19 तारीख को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और महाशक्तिशाली बहुत ही भव्य अनुष्ठान करेंगे। दिन रात तपेंगे, माला लेकर बैठे रहेंगे और हवन अनुष्ठान करेंगे बहुत ही शक्ति के साथ, केवल अपने लिए नहीं, संसार के सभी जीवों के लिए। और जो इसमें भाग लेगा उसकी खुशहाली, उसकी सकारात्मकता के लिए। तो आपको यदि इसमें भाग लेना है तो नंबर वीडियो में है, पहले से ही अपनी बुकिंग करा लो, कहीं इतनी भीड़ ना बढ़ जाए कि आप कहीं उसमें खो जाएं। जो पहले आएगा उसी को सबसे पहले विशेष भाग लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो वैसे तो समय बहुत है, लेकिन आप चाहें तो सहायकों से बात कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणी और ग्रह गोचरों के बारे में। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। देखो, इस समय और काल पर बहुत ही विचित्र और बहुत ही शुभ और कुछ अशुभ स्थितियां बन रही हैं, ध्यान से समझते जाइए। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का गोचर हो रहा है वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर होना नीच का हो जाता है, चंद्रमा मारक हो जाता है, तो यानी कि ये मन से आपको कहीं ना कहीं कमजोर करेगा ही करेगा। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि सूर्य और मंगल दोनों एक साथ अग्नि तत्व के कारक हैं, धनु राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह तेज होगा, कार्य बनने लग जाएंगे। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात की शनि की 10वीं दृष्टि, गुरु की 7वीं दृष्टि और केतु की 5वीं दृष्टि सूर्य और मंगल के ऊपर पड़ रही है। यानी आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य, हर एक कर्तव्य, हर एक कर्म पर 3 गुरुओं की दृष्टि पड़ रही है। देखो, गुरु तो है ही गुरु, शनि भी गुरु ही है। जब आप नियम कानून को तोड़ते हैं, यानी कि अपने कर्मों का ध्यान नहीं रखते हैं, अनैतिक कर्मों की ओर जाते हैं, तो शनि भैरव बन जाता है और आपके हर एक कर्म का हिसाब किताब आपसे वसूल करता है। यानी कि वह क्रूर गुरु है और गुरु सौम्य गुरु है और केतु महागुरु है जब गुरु के साथ मिल जाता है। तो दृष्टिगत योग बन रहा है, बहुत ही शक्तिशाली योग बन रहा है। यहाँ पर आप जो भी कुछ करने वाले हैं अगले 3 से 5 दिनों में या 1 हफ्ते के लिए, वह आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, नकारात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि ये नकारात्मकता आएगी जरूर, कमजोर चंद्रमा की वजह से। कहने का मतलब यह है कि ये बेहद महत्वपूर्ण समय और काल है। अब क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से समझिए। आपकी आमदनी बढ़ेगी, पैसे का फ्लो बनेगा, अटका हुआ पैसा आपके जीवन में खिंचकर चला आएगा। कहीं से भी आए, कैसे भी आए, अगले 3 से 5 दिनों में आपके पास पैसा आएगा, यह गुरु की कृपा रहेगी। इसी के साथ साथ आप नई योजनाओं पर विशेष ध्यान देना शुरू करेंगे, अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, साइड इनकम आप जनरेट भी कर पाएंगे। याद रखना, जब बुध और शुक्र मिलते हैं तो मंगल बद हो जाता है। तो यहां पर आपका मुहवाद किसी के साथ हो सकता है। आप जोश में आकर किसी से जल्दी प्रभावित होकर किसी योजना की शुरुआत कर सकते हैं जहां आपको गहरी चोट लगेगी। याद रखना कि आप जो भी कार्य करें अगले 3 से 5 दिनों में, वैसे तो जीवन भर का यह मंत्र है, अगले 3 से 5 दिनों में लालच कहीं से भी मन में नहीं आना चाहिए। हर एक कार्य आप ईश्वर को समर्पित होकर करिए, चाहे किसी की मदद करें, चाहे अपना खुद का कार्य करें, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य करें, उसे प्रभु की मर्जी मानकर ईश्वर को समर्पित करके ही करें। इससे आपके ऊपर कर्म के जो दोष होंगे, क्योंकि हर एक कर्म, चाहे आप कैसा ही कर्म करें, कहीं ना कहीं उसमें दोष भी होता ही है, दिया तले अंधेरा होता ही है। आप चाहे किसी को सच्चे मन से दान ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में
कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन अहम का भाव आ ही जाता है कि हम कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो ये भी दोष उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी दोष हो, कैसा भी दोष हो, अच्छा कर्म कितना ही हो उसमें भी आ ही जाता है। तो इस कर्म के इस दोष से बचने के लिए सबसे सरल मार्ग है कि आप उसे अकर्म की स्थिति में डाल दें, यानी कर्म भी किया और नहीं भी हुआ। और वह कैसे होता है कि हर एक कर्म को भगवान को समर्पित कर दो, ईश्वर को समर्पित करके केवल उस कर्म के साक्षी बन जाओ कि दान हो रहा है, हमारे हाथों से हो रहा है, बस देने वाला भगवान है, लेने वाला भगवान है, हम तो बीच में माध्यम है, बस उठाकर दिए देते हैं। जैसे कि दुकानदार सामान को उठाकर ग्राहक को पकड़ा देता है, न सामान उसने बनाया है, न सामान का वो प्रयोग करेगा। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार से मन में भाव लेकर रखेंगे, बहुत तरक्की करेंगे, बहुत उन्नति करेंगे और किसी भी प्रकार के दोष से बच जाएंगे। आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, अपनी बुद्धिमानी का, अपनी तर्क शक्ति का, अपनी योग्यताओं का पूरा प्रयोग करेंगे, नए संपर्क लोगों के साथ बनाएंगे और उन संपर्कों का भविष्य में आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। नई पार्टनरशिप, नई योजनाओं पर आप कार्य करेंगे। सरकार की तरफ से आपका कोई भी कार्य हो, अटका हुआ हो, उसमें गति आ जाएगी। हालांकि वहां पर आपको निगेटिविटी बहुत देखने को मिलेगी, यानी कि लोग तरह तरह की बातें करेंगे, घूस रिश्वत आदि के भी लेने देने के अवसर आपको मिल सकते हैं, तो इनमें थोड़ा सा बचकर चलें। कभी मजबूरी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि इन चीजों को इग्नोर करें, बचें। साथ ही साथ कोई कोर्ट कचहरी का विवाद है तो उसमें गति आ जाएगी, फैसला आपके मन के अनुसार होगा। कहने का मतलब यह है कि ये समय और काल आपके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज ये कि पैसे को दबा कर रखिए, क्योंकि मंगल जो है वो बद है और बद का मंगल 2 बातें करता है। पहला ये कि पैसे के फ्लो को खराब कर देता है, कि पैसे के फ्लो को कंट्रोल तो वही करता है। इसी के साथ साथ दूसरा कर्जा करवा देता है। तो अगले 3 से 5 दिनों में आपको कर्जा लेने से बचना है। जो कर्जा इस समय आपने ले रखा है, उस कर्जे को चुकाने के बारे में कुछ न कुछ मन में विचार लेकर आने हैं, एक्टिविटी करनी है और नया कर्जा लेने से आपको बचना है और ना ही किसी को कर्जा देना भी है। ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है इस समय और काल पर। इसी के साथ साथ अपने पैसे को बचा कर रखिए। लोग मांगने आए, देना नहीं है, फिजूल खर्ची करनी नहीं है। जिस कार्य में जरूरत है केवल वहीं पर खर्चा करना है। प्रॉपर्टी आदि के जो आपके एग्रीमेंट वगैरह है, उन्हें जरा सोच समझकर पढ़ें, सोच समझकर उन पर हस्ताक्षर, सिग्नेचर करें। आत्मविश्वास की बढ़ोतरी आपके मन में होगी, ऊर्जा की बढ़ोतरी होगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके मन में बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन की धीमी गति और आपके अटकते हुए कार्य, यानी कि कार्यों में अटकना, रुकना, रुकावटें ये आएंगी। इसकी वजह से थोड़ा बहुत निराशा भी आपके मन में रहेगी। अपने रिश्तों से आप थोड़े से परेशान से दिखाई देंगे। जिनसे आप बहुत प्रेम कर रहे हैं वही आपकी बुराइयां करते दिखाई देंगे। जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं वही लोग आपकी अनदेखी करते दिखाई देंगे। और आपके अपने, जैसे आपकी संतान है या आपके छोटे भाई हैं, आपके अपने ही जिस प्रकार से अपने जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं, व्यसनों में डूब रहे हैं और समय को खराब कर रहे हैं, उस प्रकार से उनको जीते हुए देखने में आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है, परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपने अपने जीवन में सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है और मेहनत का क्या नतीजा होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपके मन में आध्यात्मिकता के भाव जागेंगे, आप भगवान के मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। हो सकता है किसी तीर्थ यात्रा पर भी आप चले जाएं। अचानक से यात्रा के योग भी बन रहे हैं, लेकिन यदि यात्रा आपकी कमर्शियल होगी, यानी काम धंधे से जुड़ी होगी, तो वह कष्टदायक होगी और उसके सफल होने की गुंजाइश बहुत कम है। मंदिरों में जाना आपके लिए बेहद आवश्यक है इस समय और काल पर, क्योंकि इससे मंगल भी आपका नियंत्रित रहेगा और शुक्र भी अच्छा हो जाएगा और गुरु की कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही होगी। किसी विशेष प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं, कोई धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं और दान धर्म का कार्य भी आप करेंगे। गुपचुप तरीके से करना, इनमें दिखावेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लोग आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश अवश्य करेंगे। आपके आसपास के लोग पॉलिटिक्स करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे, आपके क्रेडिट को चोरी करने की कोशिश करेंगे, आपकी मेहनत को चोरी करने की कोशिश करेंगे। खास तौर से कार्यालय में, आपके कार्यस्थल पर यह स्थिति बनेगी। हालांकि आपके सहकर्मी आपको सहयोग खूब करेंगे, आपका साथ देते दिखाई देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पीठ के पीछे आपकी जड़ें काटने से भी बाज नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा आपको इस मामले में सतर्क रहना होगा। अपनी भावनाएं, अपनी बातों को लोगों से यूं ही शेयर ना करना। उच्च अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार की बहस नहीं करना है, उनकी हाँ में हाँ मिलाना है। सही गलत का फैसला बाद में करना, पहले अपने मान सम्मान को आपको बचाना है। याद रखना कि यहाँ आपके मन में थोड़ा बहुत ईगो का भाव उत्पन्न हो सकता है।
यानी कि अहम का भाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अग्नि तत्व का प्रभाव बहुत अधिक है और ऐसे में मंगल बद है, तो ये आपको ऐसा दिखा सकता है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं। याद रखना कि अहंकार भी 3 तरीके का होता है। एक तो सात्विक अहंकार होता है जो अच्छे कार्यों को करने से आ जाता है कि भाई हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम तो बहुत दान करते हैं, हम तो बहुत लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं। हमने कई बार ऐसा देखा है लोगों को कि वो अपनी ही सीखी, अपनी ही बड़ाई अपने मुंह से मारते रहते हैं। अच्छे कार्यों की लिस्ट बनाकर बैठे रहते हैं। हम तो ऐसे दान कर देते हैं, उसने हमसे मांगा तो हमने अपनी अंगूठी उतार कर दे दी, हमने तो घड़ी भी दे दी, हम तो पैसे देते रहते हैं, हम तो बहुत दान करते हैं, 100 रुपए कोई मांगे तो हम तो 500 रुपए दे देते हैं। इस प्रकार से लोग अपने मुंह से ही, तो ये क्या है? ये भी तो अहंकार का ही स्वरूप है, सात्विक अहंकार है, यानी कि अच्छे कार्यों का भी अहंकार हो गया। और बाकी तो आप जानते ही हैं, तामसिक और राजसिक अहंकार, यानी कि जो अपनी चीजें आपने एकत्रित कर रखी हैं, धन वैभव सुख समृद्धि, गाड़ी वाहन घर, ये सब चीजों का अहंकार तो राजसिक अहंकार हो गया। तामसिक अहंकार ये हो गया कि हमें शक्ति का अहंकार है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास ऊर्जा है, एनर्जी है। ताकत कैसी भी हो, पैसे की ताकत है, शरीर की ताकत है, या हमारे पद की ताकत है, तो किसी भी ताकत का दुरुपयोग करना तामसिक अहंकार। ये अहंकार के 3 रूप हैं। तो इस समय और काल पर आपके अंदर अहंकार का भाव अवश्य ही जागेगा और इस अहंकार को आपको दबाना होगा, वरना आपका 100% शनि खराब हो जाएगा और सूर्य तो खराब होगा ही होगा, जो आपके आने वाले पूरे वर्ष पर बुरा प्रभाव डालेगा। यानी कुछ गलतियां आप ऐसे में कर जाएंगे जिनकी कीमत आपको लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। गलत लोगों से आप भिड़ जाएंगे, गलत लोगों से आप अपना समय और खराब करेंगे, ऊर्जा खराब करेंगे, कोर्ट कचहरी के विवादों में फंस सकते हैं। अनावश्यक रूप से नकारात्मक विचारों में फंसकर अपने समय और ऊर्जा को आप खराब कर सकते हैं। इस समय और काल पर आपको कुछ और बातें हम बता दें जो कि बहुत जरूरी है आपको जानना। यदि आप पूजा पाठ अनुष्ठान में रुचि लेते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं और भगवान में आपकी पूर्ण आस्था और विश्वास है, धर्म में आस्था और विश्वास है, तो इस समय और काल पर आपको कुछ आध्यात्मिक अनुभव अवश्य होंगे। जैसे कि 2-3 बातें हैं, ध्यान से सुनिए। सपने में आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं, पुरखे पूर्वजों के दर्शन हो सकते हैं, आपके आराध्य आपके इष्ट देव के दर्शन हो सकते हैं, या उनके आंशिक दर्शन हो सकते हैं, जैसे कि भोले बाबा। यदि आप उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए मन में भाव रखते हैं, तो त्रिशूल दिख सकता है, मंदिर दिख सकता है, सांप दिख सकता है, काला सांप दिख सकता है, शिवलिंग दिख सकता है, हनुमान जी की गदा दिख सकती है, हनुमान जी का दृश्य भी दिख सकता है, हनुमान जी की पीठ दिख सकती है। इस तरह से भी दर्शन हो सकते हैं, पुरखे पूर्वजों के दर्शन हो सकते हैं। इसी प्रकार जब आप अर्ध निंद्रा में होंगे, यानी कि पूरी नींद नहीं हुई होगी, उस समय और काल पर आपको अपने कानों में मीठे से स्वर में आवाजें सुनाई दे सकती हैं। आपका खुद का नाम लेते हुए की आवाज सुनाई दे सकती है, या फिर आपको ऐसे ही कुछ कोई कहता हुआ सा दिखाई देगा, कानों में ऐसा लगे जैसे कोई कुछ कह रहा है। ये आध्यात्मिक अनुभव। इसी के साथ साथ आपके घर में कोई पक्षी उड़कर आएगा और फिर थोड़ी देर रुककर बाहर चला जाएगा। आपके घर के दरवाजे पर आप जैसे ही गेट खोलेंगे, दरवाजे पर गाय खड़ी दिखाई देगी, जो आपके ही घर को देख रही होगी, आपको ही देख रही होगी। आप जब घर से किसी जरूरी कार्य को करने के लिए निकलेंगे, तो आपको कोई धर्म गुरु, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, उनके दर्शन हो सकते हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक अनुभव आपको होंगे। साथ ही साथ पूर्वाभास का भी अनुभव होगा। कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा और आप यह देखकर ही अंदाजा लगा लेंगे कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है, किस प्रवृत्ति का इंसान है। तो ऐसे आपके अनुभव भी हो सकते हैं। तो इन अनुभवों के बाद आपका जीवन बदलेगा, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं ईश्वर आपके साथ हैं। आपकी मेहनत का प्रतिफल देने के लिए ग्रह नक्षत्र भी अब आपके लिए तैयार हो चुके हैं। दुनिया में फैला लालच, नकारात्मकता, छल कपट को देखकर आपके मन में थोड़ा बहुत दुनिया के प्रति अरुचि का भाव उत्पन्न हो सकता है, घृणा का भाव उत्पन्न हो सकता है कि कैसे लोग छोटी छोटी चीजों में आपस में झगड़ रहे हैं, कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं, कैसी कैसी नकारात्मकताएं फैली हैं, ना जाने क्यों लोग सुधर ही नहीं रहे हैं। यदि ऐसे विचार आपके मन में आते हैं और आप यदि दुनिया से, अपनी मेहनत, अपने काम से, अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा चिढ़ से रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं आप। ऐसा आपको नहीं करना है। दुनिया में विद्या है तो अविद्या भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि लोग अविद्या के शिकार होते हैं, माया के शिकार होते हैं और तरह तरह के कर्म कुकर्म करते रहते हैं। तो आप इस चक्करों में न पड़िए। पूरी दुनिया की ठेकेदारी आपके पास नहीं है। आप केवल अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए। आप अपने आप को सुधारिए। आप सुधरेंगे, जग सुधरेगा, ठीक है। तो आप अपने आप को सुधारिए, अपने ऊपर नजर रखिए, अपने ऊपर दृष्टि रखिए, अपने कर्मों का हिसाब किताब खुद लिखकर चलिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसी से कैसे बोल रहे हैं, किसी से क्या बर्ताव कर रहे हैं, किसी को हीन करा रहे हैं, किसी को उच्च दिखा रहे हैं,
कहने का मतलब ये है कि किसी के साथ आप कैसा बर्ताव कर रहे हो और आपका स्वयं का सोचने का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से आप विचार कर रहे हैं। इन सारी चीजों को आप देखते हुए चलिए। स्व आकलन बेहद आवश्यक है। कभी कभी आपके मन में इस प्रकार के विचार भी आएंगे कि जीवन का लंबा चौड़ा संघर्ष का दौर है, लंबा चौड़ा कठिनाइयों का दौर है, सुख के पल तो ना के बराबर ही हैं। तो ऐसे में जीवन के प्रति निराशा का भाव आपके मन में आ सकता है, लेकिन आप इन भावों से विजयी बनिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। इन चीजों से जो मन में आते हैं, देखो पॉजिटिव के साथ निगेटिव विचार आते ही हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी होते ही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अच्छे लोगों का काम है कि वो अच्छाई पर ध्यान दें और बुरे लोगों को भी सुधारने की कोशिश करें। यानी बुरे विचार भी आ रहे हैं तो उनमें भी अच्छे विचार लाएं। जैसे कि जब आपको ऐसा लगे कि जीवन ही निकल गया और ये जो घिसाई है, ये जो मेहनत है, ये कम ही नहीं हो रही है, संघर्ष कम ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आप ये भी देखिए कि ये जीवन आपको कितना सारा अनुभव भी दे रहा है। लोगों की परख हो रही है, सच और झूठ का पता चल रहा है, आप अनुभवी हो रही हैं, ज्ञान की ओर अग्रसर हो रही हैं। जितना ज्यादा अनुभव उतना ज्यादा ज्ञान, यानी आपकी आध्यात्मिक उन्नति की प्रक्रिया लगातार चलती चली जा रही है। तो ये चीज इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। अब यहाँ पर जो बातें हमने आपको बताई हैं, वे बातें ठीक इसके उलट भी हो सकती हैं। यदि आपकी जन्म पत्री में भी मंगल बद का बैठा है, यदि आपकी जन्म पत्री में सूर्य खराब है, यदि आपकी जन्म पत्री में गुरु खराब है। कैसे खराब होते हैं? तो सीधी सी बात है कि गलत भाव में बैठ गए हैं, नीच गए हैं, अस्त हैं, बकरी हैं या पाप ग्रह से ग्रसित हैं, तो खराब हो जाते हैं। तो अब यदि आपको ये भविष्यवाणियां सच होती नहीं दिखाई देती, या फिर आप बहुत अच्छा कर रहे थे पहले लेकिन अब अचानक से आपके जीवन में गिरावट आनी शुरू हो गई है, या फिर आप बहुत ज्यादा फंसे हुए, उलझे हुए से अपने आप को महसूस करते हैं, तो 100% आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह योग है। कुंडली दिखा लीजिए, नया वर्ष आने को है, नया समय और काल है, जीवन में उन्नति का समय आ रहा है। आप भी उन्नति करिए, पीछे न रह जाइए। अपनी कुंडली दिखाइए, कुंडली में जो दोष हैं उन दोषों को निवारण के सटीक उपाय हम आपको दे देंगे। साथ ही साथ महामाई का यह महारक्षक कवच भी आपको दे देंगे। यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो आप इस महारक्षक कवच को मंगा लीजिए। यह आपके जीवन की हर एक नकारात्मकता को, चाहे वह ग्रह से जुड़ी हो, चाहे किसी ने आपके ऊपर कुछ कर रखा हो, हर एक नकारात्मकता से मुक्ति दिला देगा। यह महारक्षक कवच ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। इस महारक्षक कवच को मंगा लीजिए। यही समय और काल है जब आप निर्णय लीजिए, क्योंकि आज के आपके निर्णय आने वाले पूरे वर्ष को निर्धारित करेंगे आपके लिए। यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब एक जरूरी उपाय कि आपको अपने सूर्य को यहाँ पर सुरक्षित रखना है, यानी कि प्रबल बनाना है, ताकि आपकी उन्नति हो और नेगेटिविटी आपके जीवन में ना आए। तो सूर्य को प्रबल बनाने के लिए आपको क्या करना है? प्रतिदिन सोकर जागते ही स्नान आदि करने के बाद में तांबे का एक लोटा लेना है, उसमें स्वच्छ जल भरना है, थोड़े से काले तिल डालने हैं, थोड़ा सा लाल सिंदूर डालना है या लाल चंदन डाल सकते हैं, और अपने सिर पर कपड़ा रखते हुए सूर्य देवता को यह जल समर्पित करें और मंत्र का उच्चारण करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें। साथ ही साथ प्रतिदिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। नहीं पाठ कर पाते हैं तो मोबाइल में इसे सुने ही, इससे आपको बहुत बल मिलेगा और जो निगेटिविटी है आपकी ओर आकर्षित नहीं होगी। ठीक है। साथ ही साथ पैसे के फ्लो को बनाने के लिए लाल गूजा के साथ गोमती चक्र और 6 लक्ष्मी कौड़ियां लेकर आपको लाल रंग के कपड़े में बांध लेनी है। साथ ही एक चांदी का सिक्का भी रख लेना है, इसी के अंदर लाल कपड़े में लपेट कर बांध लेनी है और इसे अपने घर की उत्तर दिशा में रख देना है, चुपचाप छिपा के। इससे पैसे से जुड़ी नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। यहां तक सारी चीज आपने समझ ली है। अब बात करते हैं उस एक व्यक्ति की। तो देखो, जिस भी व्यक्ति का जन्मांक 9 है, जिस भी व्यक्ति का जन्मांक 4 है और जिस भी व्यक्ति का जन्मांक 3 है और जिसका 7 है, यानी कि 9, 4, 3, 7 जन्मांक जिनका है, ऐसे व्यक्ति, यानी कि जिनका जो मूलांक होता है, जैसे जिसका जन्म 25 तारीख को हुआ तो 5 और 2 को मिलाया 7 हो गया। ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में ईश्वर की कृपा के रूप में आएंगे, आपकी उन्नति अवश्य ही कराएंगे। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण हम आपको बता दें कि किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए जो आपका भाग्य विधाता बने, आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह योग नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले कुंडली का आकलन कराइए, क्योंकि कुंडली में यदि दोष बैठा है तो वह कभी आपको पनपने नहीं देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा, हमेशा आपको नीचे ही गिराएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब जो मकान वाला उपाय है वह कल के कार्यक्रम में बताएंगे, अगले कार्यक्रम में बताएंगे, समय काल अधिक हो रहा है। चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। मन में कोई प्रश्न उठे, जैसे कुंडली आकलन कराना है,
पूजा पाठ में भाग लेना है, महारक्षा कवच मंगाना है, कुछ भी जानना है तो वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पे फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।